Hello friends, this is SP Singh and welcome to Smarter Everyday. Dear friends, आज के क्लास बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल क्लास है। इसमें हम पढ़ेंगे आदर्शवाद। ठीक है, आपके 4 वाद हैं आपके सिलेबस में: आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और यथार्थवाद। इंग्लिश में कहें तो आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और रियलिज्म। आपके ये चारों वाद पढ़ना बहुत आवश्यक है क्योंकि 100% पूछा ही जाता है। तो आज हम आदर्शवाद को डिस्कस करेंगे, आदर्शवाद को पढ़ेंगे, आदर्शवाद की डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, आदर्शवाद का अर्थ जानेंगे, उसके बाद आदर्शवाद की परिभाषाएं पढ़ेंगे, फिर आदर्शवाद की कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं उनको जानेंगे और उसके बाद फिर आता है हमारे पास आदर्शवाद और शिक्षा पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, बने रहिए लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि आदर्शवाद होता क्या है। देखिए, आदर्शवाद जो है, आदर्शवाद दार्शनिक विचारधारा है जो कि बहुत ही पुरानी विचारधारा है। आदर्शवाद जो दार्शनिक विचारधारा है वह प्राचीनतम विचारधारा है, बहुत पुरानी विचारधारा है। इसका विकास सुकरात तथा उसके शिष्य प्लेटो ने किया था। जो आदर्शवाद विचारधारा है इसका विकास किसने किया था? इसका विकास सुकरात और उसके शिष्य प्लेटो ने किया था। यह विचारधारा ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है। यह जो विचारधारा है वो ऐसा मानती है कि जो हमारा ब्रह्मांड है यह ईश्वर के द्वारा रचा गया है, ईश्वर के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। देखिए, मैंने बहुत ही क्या कहें उसको, ढूंढ के पॉइंट्स डाले हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जितना हो सकेगा उतना एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि सब बहुत इजी लैंग्वेज में लिखने का प्रयास किया है। तो आदर्शवाद विचार जो दार्शनिक विचारधारा है, बहुत पुरानी विचारधारा है। इसका विकास सुकरात और उसके शिष्य ने किया था, प्लेटो ने। ठीक है, और यह विचारधारा ऐसा मानती है कि जो ब्रह्मांड है वो ईश्वर द्वारा निर्मित है और यह मानती है कि इस वस्तु जगत, हम लोग जिस संसार में रहते हैं उसे वस्तु जगत कहते हैं। वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। वस्तु जगत मतलब भौतिक, जिन चीज़ों को हमने बनाया अपने ऐशो आराम के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, वो सब वस्तु जगत में आ जाती हैं। आध्यात्मिक जगत में वो चीज़ें आ जाती हैं जिनको ईश्वर ने बनाया है, जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं। यह ईश्वर को अंतिम सत्य और आत्मा को ईश्वर का अंश मानती है। जो आदर्शवादी विचारधारा है यह मानती है कि ईश्वर ही अंतिम सत्य है और आत्मा जो है हमारे अंदर वह ईश्वर का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य सिर्फ आत्मा की अनुभूति है। ठीक है, आदर्शवाद के बारे में कुछ समझ में आया आपको? आई होप समझ में आया होगा। अब पढ़ेंगे आदर्शवाद का अर्थ क्या है। देखिए, आदर्शवाद का अर्थ, मीनिंग ऑफ आइडियलिज्म। आदर्शवाद को अंग्रेजी में आइडियलिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदर्शवाद को अंग्रेजी में आइडियलिज्म कहा जाता है। और यह जो वर्ड है वह 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द तो आपका आइडिया है और दूसरा शब्द इज्म है। ठीक है, आदर्शवाद को अंग्रेजी में आइडियलिज्म कहते हैं और यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, आइडिया प्लस इज्म। बीच में जो आप ये एल देख रहे हैं ना, ये वाला एल, ये वाला, ये उच्चारण के सौंदर्य के लिए यूज किया जाता है, इससे ज़्यादा इसका कुछ भी यूज नहीं है। अगर बात करें तो हम ऐसे लिखेंगे IDEA, आइडिया प्लस इज्म। ठीक है, बीच में जो एल का यूज है वह सिर्फ ये जो वर्ड है वो बोलने में अच्छा लगे इसलिए उसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, आइडिया का अर्थ विचार होता है और इज्म का अर्थ वाद होता है, यानी कि इसको हम विचारवाद के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है, इसको विचारवाद भी कहा जाता है क्योंकि आइडिया का अर्थ होता है विचार और इज्म का अर्थ होता है वाद। ठीक है, आई होप कि आपको इसका अर्थ भी समझ में आया होगा। दो शब्दों से मिलकर बना है आइडिया प्लस इज्म। जो एल है वो सिर्फ उच्चारण के सौंदर्य के लिए, ताकि जो शब्द है वो बोलने में अच्छा लगे। वैसे आइडियलिज्म हो जाता, आइडियलिज्म बोलने में अच्छा नहीं लगता, आइडियलिज्म हो गया तो बोलने में थोड़ा ठीक लगता है। ठीक है, आइडिया का अर्थ होता है विचार, इज्म का अर्थ होता है वाद। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। आगे भी इसका थोड़ा अर्थ दिया हुआ है, इसीलिए इसको विचारवाद भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आइडिया का मतलब विचार और इज्म का मतलब वाद, इसीलिए इसे विचारवाद भी कहा जाता है। प्रेजेंट टाइम में हम प्रत्ययवाद, विचारवाद, अध्यात्मवाद के स्थान पर आदर्शवाद शब्द का अधिक प्रयोग करने लगे हैं। जिसको आज हम आदर्शवाद पढ़ रहे हैं उसको विचारवाद भी कहते हैं, उसको अध्यात्मवाद भी कहा जाता था, उसको प्रत्ययवाद भी कहा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में हम उसको आदर्शवाद शब्द ज़्यादा उसके लिए यूज करते हैं। आदर्शवादी दार्शनिक विचारों को ही सत्य मानते हैं। जो आदर्शवादी दार्शनिक हैं वो कहते हैं कि मनुष्य के अंदर जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, वही सत्य हैं। क्योंकि कोई भी भौतिक जगत की चीज़ होगी, कोई चीज़ पहले हमने विचार बनाया, फिर वो चीज़ हमने ली। मान लीजिए कि हमने कार खरीदी, उसके लिए पहले हमने विचार बनाया, फिर हमने कार खरीदी। एक ना एक दिन वो कार नष्ट हो जाएगी, लेकिन जो विचार है हमारे अंदर वही सत्य है, क्योंकि वो कल भी था हमारे अंदर और कार नष्ट हो जाने के बाद भी वो विचार हमारे अंदर रहेगा। इसीलिए विचार को ही सत्य मानते हैं, बाकी चीजें भौतिक जगत की चीजें हैं उनको सत्य नहीं मानते। प्लेटो ने भी कहा कि हमारे अंदर जो विचार है, जो तर्क है, यही सब अधिक महत्व रखते हैं बजाय भौतिक वस्तुओं के, भौतिक जगत के। अब आदर्शवाद की कुछ परिभाषाएं हैं। एडम्स कहते हैं आदर्शवाद एक अथवा दूसरे रूप में दर्शन के समस्त इतिहास में व्याप्त है। आदर्शवाद एक या दूसरे रूप में दर्शन के समस्त इतिहास में व्याप्त है। वहीं पर रॉस कहते हैं कि आदर्शवाद के अनेक रूप हैं। आदर्शवाद के अनेक रूप हैं, किंतु सबका सार यह है कि मन या आत्मा ही इस जगत का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप ही सत्य है। ठीक है, ये दो डेफिनेशन हो गई। ठीक है, दो डेफिनेशन से आप दो डेफिनेशन पढ़ लीजिए, बहुत है। आदर्शवाद की कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं, बेसिक अजम्पशंस ऑफ आइडियलिज्म। क्या क्या इसकी आधारभूत मान्यताएं हैं? पहली मान्यता तो यह है कि भौतिक जगत की अपेक्षा जो आध्यात्मिक जगत है उसका महत्वपूर्ण स्थान है। कैसे? आदर्शवाद के अनुसार भौतिक वस्तुएं वह भौतिक जगत नाशवान होने के कारण अस्थायी है। वह नहीं, यहाँ पे सिर्फ वह होगा, सिर्फ वह। ठीक है, वह। आदर्शवाद की माने तो भौतिक वस्तुएं, जितनी भी चीजें मनुष्य ने बनाई हैं और जो हमारा भौतिक जगत है वो नाशवान है, एक ना एक दिन उसका नष्ट होना है और अस्थायी है, हमेशा रहने वाला नहीं है। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है, जो चीजें ईश्वर ने बनाई हैं, वो कल भी थी, आज भी है, आज के हजारों साल बाद भी रहेंगी। वह सत्य है, स्थायी है और वास्तविक है। यहां भी सिर्फ वह होगा, मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। ठीक है, आदर्शवाद कहता है कि जो भी भौतिक वस्तुएं हैं, जो भी भौतिक जगत है, वो नाशवान होने के कारण अस्थायी है, वो नाशवान है, एक ना एक दिन उनका नष्ट होना निश्चित है। और आध्यात्मिक जगत सत्य है, स्थायी है और वास्तविक है। ठीक है, पॉइंट कुछ भी अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ क्लास अटेंड करते रहेंगे, कोर्स कंप्लीट, सिलेबस अपने आप याद होता जाएगा। ब्रह्मांड जो है वो मानव मस्तिष्क में निहित है। आदर्शवाद यह मानता है कि इस जगत की आधारभूत बातें मानव आत्मा व मस्तिष्क में निहित हैं। क्या कहते हैं कि आदर्शवाद यह मानता है कि इस जगत की जितनी भी आधारभूत बातें हैं वो मानव मस्तिष्क में निहित हैं और इस कारण यहाँ भौतिक पदार्थ को महत्व नहीं दिया जाता। वह मानते हैं कि मस्तिष्क में विचार पहले आता है और वस्तु की कल्पना बाद में जन्म लेती है। कोई भी हम कुछ भी सोचेंगे तो हमारे दिमाग में पहले उसका विचार आ जाएगा। ठीक है, और विचार शाश्वत और परिवर्तनशील होते हैं। भाई विचार आज है, फिर हम बदल दिए, नहीं हम ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं ऐसा करेंगे,
है ना, वो परिवर्तनशील, उसको बदलता रहेगा। मान लो कि कार आज है, कल नष्ट हो सकती है, परंतु कार का विचार नष्ट नहीं हो सकता। अभी इससे पहले समझा दिया था, है ना। तो ब्रह्मांड जो है मानव मस्तिष्क में निहित है। चलिए, आई होप कि ये भी पसंद आया होगा। चलिए, सब ठीक है। चलिए, इस जगत में मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है। आदर्शवाद यह मानता है कि इस जगत में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। उसके अंदर बुद्धि, तर्क व आध्यात्मिक गुण होने के कारण जितने भी जीव जगत है उनसे मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। चलिए, मनुष्य की प्रकृति में संश्लेषण। देखिए, ये पॉइंट क्या कहता है, इसका मतलब यह है कि मानव जीवन तथा प्राकृतिक प्रक्रिया के कुछ समान उद्देश्य होते हैं। मानव का जीवन और जो भी प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं उनके कुछ समान उद्देश्य होते हैं जिससे वह एक साथ चलती है। इसी कारण मानव और प्रकृति में सदैव समन्वय बना रहता है, एक समायोजन बना रहता है, और दोनों ही किसी लक्ष्य की प्राप्ति में एक साथ कार्य करते हैं। ठीक है। ब्रह्मांड की रचना आध्यात्मिक शक्ति द्वारा। आदर्शवाद यह मानता है कि यह जो ब्रह्मांड है ये ईश्वर की देन है, ईश्वरीय शक्ति के द्वारा निर्मित किया गया है। ब्रह्मांड में आध्यात्मिक मूल्यों का महत्व। आदर्शवाद सत्यम शिवम सुंदरम में विश्वास रखता है और यह स्वीकार करता है कि मानव जीवन का उद्देश्य इन मूल्यों को जानना चाहिए। सत्य को जाने, शिव को जाने, है ना, सुंदरता, सुंदरम को समझे। तो आदर्शवाद सत्यम शिवम सुंदरम में विश्वास रखता है और यह स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है कि जो मानव का जीवन है उसका उद्देश्य इन मूल्यों को जानना चाहिए। फिर है आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को मानना। आदर्शवादी यह मानकर चलते हैं कि आत्मा और परमात्मा इतने सूक्ष्म हैं कि इनको देखा नहीं जा सकता, लेकिन अनुभव अवश्य किया जा सकता है। अनुभव अवश्य किया जा सकता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद लास्ट वन है व्यक्तित्व के विकास पर बल। आदर्शवाद व्यक्ति को एक आदर्श मानव या पूर्ण मानव के रूप में विकसित करने की बात करता है। आदर्शवाद कहता है कि जो व्यक्ति है वह पूर्ण मानव के रूप में, आदर्शवाद जो है वह व्यक्ति को एक आदर्श मानव या फिर पूर्ण मानव के रूप में विकसित करने की बात करता है कि जो व्यक्ति हो वह पूरी तरीके से आदर्श मानव बने, उसके अंदर जो डेवलपमेंट हो वह ऐसा हो कि वह एक शिक्षित, गुणी और आदर्श व्यक्ति बने। व्यक्ति में उन गुणों का प्रतिरूपित किया जाना चाहिए, उन गुणों को उसमें डालना चाहिए जो उसे एक अच्छा व्यक्ति बनने में सहयोग दे सके। व्यक्ति के अंदर उन गुणों का समावेश करना चाहिए जिससे कि वह आगे चल करके डेवलपमेंट कर करके एक अच्छा व्यक्ति निकल करके सामने आए। ठीक है, तो उसके व्यक्तित्व के विकास पर बल देना है। ओके, बात समझ आई। अब देखिए आदर्शवाद और शिक्षा क्या है। आदर्शवाद और शिक्षा को जानेंगे। आइडियलिज्म एंड एजुकेशन की बात करेंगे। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति आध्यात्मिक गुणों को प्राप्त कर सकता है। जिस व्यक्ति के अंदर शिक्षा नहीं होगी वह आध्यात्मिक गुणों को कैसे स्वीकार कर पाएगा, कैसे उनको प्राप्त कर पाएगा। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा के दो रूप हैं, एक तो भौतिक और दूसरी आध्यात्मिक। आदर्शवादी क्या मानते हैं कि शिक्षा के सिर्फ दो रूप हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। शिक्षा का भौतिक उद्देश्य शरीर की रक्षा करना है। शिक्षा का भौतिक उद्देश्य क्या है? शरीर की रक्षा करना। और आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ भौतिक ज्ञान भी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान ही महत्वपूर्ण है, आध्यात्मिक साथ साथ हमें भौतिक ज्ञान भी जरूरी है, क्योंकि हमारा जीवन ही इसी पर निर्भर है, भौतिक ज्ञान पर। ठीक है, तो दोनों ही साथ साथ चलने का काम करते हैं। इसी की सहायता से वह अपने भौतिक वातावरण को अपनी इच्छा अनुसार और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक उपयुक्त बना लेता है। और इसी के अनुसार क्या करता है व्यक्ति? इसी की सहायता से अपने भौतिक वातावरण को अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग और आवश्यकताओं, अपने नीड्स की फुलफिल के लिए
अधिक उपयोगी बना लेता है। आध्यात्मिक गुण मनुष्य को पशु से अलग करते हैं, वरना अगर उसके अंदर आध्यात्मिक गुण नहीं है तो वो भी जानवर के समान है। शिक्षा नहीं है मनुष्य के अंदर, अगर व्यक्ति जो है अशिक्षित है तो भी वो जानवर के समान है। उसमें और जानवर में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ शिक्षा ही मनुष्य को जानवर से अलग करती है। शिक्षा साध्य नहीं है, साधन मात्र है। शिक्षा साध्य न होकर के एक साधन मात्र है जिसके द्वारा आदर्श नागरिकों का निर्माण संभव है। आगे बढ़ते हैं, हॉर्न को देखते हैं क्या कहते हैं। हॉर्न कहते हैं कि साध्यों का साध्य, लक्ष्यों का लक्ष्य आदर्शवाद के अनुसार व्यक्ति, समाज और प्रजाति के लिए निरपेक्ष प्रत्यय का बढ़ता हुआ एक साक्षात्कार है। ठीक है, क्या कहते हैं कि साध्यों का साध्य, लक्ष्यों का लक्ष्य आदर्शवाद के अनुसार व्यक्ति, समाज और प्रजाति के लिए एक निरपेक्ष प्रत्यय का बढ़ता हुआ साक्षात्कार है। अच्छा चलिए और आगे समझते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे आदर्शवाद और पाठ्यक्रम। आदर्शवाद और पाठ्यक्रम की जानते हैं आइडियलिज्म और कैरिकुलम क्या है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आदर्शवाद और शिक्षक। देखिए, आदर्शवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम मानव के विचारों और आदर्शों और उनके एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होना चाहिए। आदर्शवाद क्या कहता है कि जो भी कैरिकुलम हो, जो भी पाठ्यचर्या हो, वह मानव के थिंकिंग के अकॉर्डिंग, उनके विचारों के हिसाब से, उनके आदर्शों, उनके एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होनी चाहिए। पाठ्यक्रम मानव जाति के संचित अनुभवों का प्रतीक होना चाहिए और इसके लिए सामाजिक एवं भौतिक परिवेश दोनों ही उपयोगी हैं। व्यक्ति भौतिक परिवेश का ज्ञान भौतिक विज्ञानों से, भौतिक परिवेश का ज्ञान भौतिक विज्ञान से और सामाजिक परिवेश का ज्ञान सामाजिक विज्ञानों से प्राप्त करता है। आदर्शवादी कहते हैं कि मनुष्य का जो भी पाठ्यक्रम हो वो व्यक्ति के आधार पर होना चाहिए, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग, उसके एक्सपीरियंसेस के पर बेस्ड होना चाहिए, उसके विचारों के आधार पर होना चाहिए। पाठ्यक्रम जो है वो मानव जाति के उसके संचित अनुभव जो हैं, उनके एक्सपीरियंसेस जो हैं, उनका एक सिंबल होना चाहिए। इसके लिए सामाजिक और भौतिक परिवेश दोनों ही जरूरी चीज़ें हैं। व्यक्ति जो है वह भौतिक परिवेश का ज्ञान भौतिक विज्ञान से और सामाजिक परिवेश का ज्ञान सामाजिक विज्ञान से प्राप्त करता है। आदर्शवादी कहते हैं कि बालक के व्यक्तित्व के ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक तीनों ही पक्षों का विकास करने के लिए तीनों पक्षों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। प्लेटो का क्या व्यू है इस बात पर? प्लेटो का विचार है, प्लेटो ने मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा की अनुभूति को ही माना है। वो कहते हैं कि मनुष्य के जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वह आत्मा की अनुभूति है। इसके लिए सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति आवश्यक है और ये तीनों मूल्य मनुष्य की बौद्धिक, नैतिक एवं कलात्मक क्रियाओं के द्वारा प्राप्त होते हैं। पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों एवं क्रियाओं का समावेश हो जो मनुष्य को उपयुक्त क्रियाओं में दक्षता प्रदान करें। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं पे जो है ख़त्म करते हैं और इसके बाद आपका होगा आदर्शवाद और शिक्षक, फिर आएगा आदर्शवाद और शिक्षा। ये सारा पढ़ना भी बाकी है। आदर्शवाद और अनुशासन, आदर्शवाद और विद्यालय, ये सारा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और आदर्शवाद का मूल्यांकन है, आदर्शवाद और शिक्षण प्रक्रिया है, आदर्शवाद और बालक है, बहुत। तो इस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मेरा एक ब्लॉग्स चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके मुझे वहां से भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।